प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ज्ञान देकर के कि पेट्रोल डीजल बचाइए, विदेश यात्राएं टाल दीजिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, ये सारी बात कह करके देश को ज्ञान दे करके नरेंद्र मोदी साहब विदेश निकल गए। और विदेश में जब वो यूएई पहुंचे तो पहुंचते ही एक ऐसा झटका लगा कि एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो नरेंद्र मोदी कभी याद नहीं करना चाहेंगे। वो रिकॉर्ड क्या था मैं आपको बताऊंगा। खबर जो है वो ये भी है कि अंबानी साहब का एक चैनल है और अंबानी साहब के चैनल ने ऐसा झूठ फैलाया कि पीआईबी ने फैक्ट चेक नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री को आकर के फैक्ट चेक करना पड़ा। इस देश में कितने चैनलों को बंद कर दिया गया, कितने चैनलों को नोटिस भेजा गया, कितने चैनलों के साथ में क्या क्या हुआ गलत खबर के नाम पर या गलत खबर चलाने के आरोप के नाम पर। लेकिन अंबानी साहब का एक चैनल है, उसने एक बेबुनियाद खबर चलाई और उस पर खुद प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करना पड़ा। लेकिन ये सारी खबरें मैं आपको कुछ देर बाद में दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप जरा ये तस्वीर देखिए। आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे पंख जैसे बाहें फैला करके नरेंद्र मोदी साहब वो निकल रहे हैं। और आप यकीन मानिए मेरा, ये बिल्कुल भी एआई फुटेज नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे पंख फैला करके निकले हैं हवाई जहाज से, ये बिल्कुल भी एआई फुटेज नहीं है। और यकीन से परे की जो है वो बात लगती है कि कैसे जो है वो नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री इतनी बाहें फैला करके, इतना चौड़ा जो है वो यहां पर पंख जैसे बाहें फैला करके और यूएई के अमीर साहब को जो है वो गले लगा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देश में मुसलमानों को लेकर के या अभी ताजा ताजा जो बंगाल में सरकार बनी है वहां पर आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। और यहां पर नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से गले लग रहे हैं जैसे कोई बिछड़े हुए भाई मिले हों। आपके स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, अब आपको लग रहा हो कि साहब ये तो एआई फुटेज है, तो मैं आपको ये जरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने खुद से अपने हैंडल पर ट्वीट किया है और अपने हैंडल पर नरेंद्र मोदी ने ये 2 मिनट का पूरा वीडियो डाला है और उसके शुरुआती 9 सेकंड का हिस्सा ये कट करके वायरल हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख को कल यानी 9:03 पर ये पोस्ट किया। और इस पर इमरान प्रतापगढ़ी वो लिख रहे हैं कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंख मूंदने वाले प्रधानमंत्री जी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हो, गैरों पे करम अपनों पे सितम। तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब की खासियत है कि जब जब वो इन अरब देशों में जाते हैं, अरब देशों की यात्रा पर जाते हैं, चाहे वो यूएई में जाएं, चाहे वो सऊदी में जाएं, चाहे और बाकी किसी मुल्क में जाएं, वो इसी तरीके से बाहें फैला करके मिलते हैं। और यहाँ पर मोदी साहब के जो कट्टर वाले जो समर्थक हैं वो किस तरीके से कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर कि दुकान बंद करो, लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। रागिनी नायक उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यूएई के मुसलमानों से प्यार, भारत के मुसलमानों से तकरार, इसे ही दोगलापन कहते हैं यार। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि अमीर मुसलमान अमीर हो बस और गले पड़ने के लिए उड़ते हुए भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो है वो इस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब जब यूएई गए हैं तो उनको लेकर के इस तरह की रिएक्शंस निकल करके सामने आ रही है। और नरेंद्र मोदी और यूएई के बीच में यानी देश के प्रधानमंत्री जब यूएई गए तो वहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ समझौते हुए हैं, सरकार ने क्या बताया है, वो जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखिए, सीएनबीसी टीवी उसके ऊपर एक खबर चली और खबर का लब्बो-लबाब दरअसल ये है कि सरकार अंदर खाने विचार कर रही है कि किसी तरीके से अब टैक्स जो है बढ़ाया जाए, सरचार्ज जो बढ़ाया जाए। जो व्यक्ति फॉरेन ट्रिप्स पे जाएंगे उनके ऊपर सरचार्ज जो लगाया जाए या एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। इस तरह की खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से वो सीएनबीसी उसके ऊपर जो है वो खबर चलती है।
अब बताइए साहब, गजब है। और सीएनबीसी की जो चैनल है वो आपका हमारा चैनल नहीं है, वो अंबानी साहब का चैनल है। अब अंबानी साहब के चैनल पर ये चला तो जाहिर सी बात है पीआईबी और इन सब के बस की बात भी कहाँ है। खुद प्रधानमंत्री को इसको लेकर के ट्वीट करना पड़ा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये नरेंद्र मोदी साहब ने जिस वक्त में वो यूएई पहुंचे थे रात को 9:51 पर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है उन्होंने खुद से इस बारे में जानकारी दी कि भैया ये जो खबर है या इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि सरकार विदेशी यात्राओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाने वाली है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाने वाली है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी खबरें हैं। और इस तरीके का कोई आइडिया सरकार का, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। सरकार ऐसे किसी काम पर विचार नहीं कर रही है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आवर पीपल्स, उस पर जो है हम भरोसा करते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको सुधारने पर हम काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जरा ये बता दीजिए कि ये चैनल को कौन से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, बताइए जरा। और अगर कहीं से दूर दूर तक ये खबर नहीं थी तो ऐसी और इतनी बड़ी खबर, और दुनिया भर में आप जानते हैं कि एक बार कोई खबर आ जाए फिर उसके बाद में उसका खंडन वो जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और नरेंद्र मोदी साहब भी इस बात को लेकर के चिंतित थे। और जाहिर सी बात है जब वो फॉरेन ट्रिप पर गए हुए हैं उस वक्त में इस शरारत क्यों की गई? तो क्या चैनल पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? कितने चैनल आप उठा करके देखिए, यूट्यूब चैनल्स और दुनिया भर के चैनल्स वो बंद कर दिए गए। हमें याद है कि एनडीटीवी के ऊपर, तब एनडीटीवी अडानी साहब का नहीं था, एनडीटीवी के ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई थी एक दिन के प्रसारण की। इस तरह की खबरें उस वक्त में सामने आई थी। और अब यहां पर अंबानी साहब के चैनल को मोदी जी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, फेक न्यूज है ये, बस इतने से ही नरेंद्र मोदी चले गए। ये पहली बार हुआ है देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी है कि ये फेक न्यूज है। जिस मीडिया को आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आप सोचिए कि वो मीडिया आज आपको ही चपेट में ले रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया, मैं कहना नहीं चाहता हूं वो लाइन कि कैसे किसको दूध पिलाया जाए और उसके बाद में क्या कुछ, आप जानते हैं। तो ये तरीका जो है, और इस तरीके से जैसे सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी ये किए गए, किसी लड़की के साथ देखे गए सूत्रों के हवाले से, या राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए सूत्रों के हवाले से, या फला जो है ये हो गया सूत्रों के हवाले से, फला चीज हो गई सूत्रों के हवाले से। ये ट्रेंड जो है, सूत्रों के हवाले से खबरें चलती है, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन इतनी बात सब समझते हैं कि कौन सी खबरें चटकारे लेने के लिए सूत्रों के हवाले से लिखी बताई जा रही है। तो कम से कम इस ट्रेंड पर रोक लगनी जरूरी है। और सरकार को जो है वो सामने आकर के इस बात पर जो है वो इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सूत्रों के हवाले से और इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसको रोका जाए। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक तरफ जो है वो स्थिति ये है कि मोदी साहब को सफाई देनी पड़ रही है, दूसरी तरफ गले मिल रहे हैं वो। बंगाल में भी सरकार बनी है तो वहां पर बुलडोजर चल रहा है। तीसरी जो बड़ी खबर है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कैसे झटका लगा, नरेंद्र मोदी साहब यूएई में थे और उनको एक बड़ा तगड़ा झटका लगा। रुपया पहली बार देश के इतिहास में 96 रुपए के पार हो गया है। यानी $1 की कीमत वो 96 रुपए के पार हो गई है साहब। डॉलर पकड़े नहीं पकड़ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। डॉलर 96 रुपए के पार जो डॉलर चला गया है, ये हालत है। और सोचिए कि सब कुछ नरेंद्र मोदी जब आजमा चुके हैं, सारी दवाई वो दे चुके हैं कि भैया सोना मत खरीदो, भैया डीजल पेट्रोल मत खरीदो, वहां पर कम करो, तेल कम खाओ, विदेश यात्रा पर मत जाओ। जब नरेंद्र मोदी साहब सारी बातें कह चुके हैं तो आप बताइए कि अब भी जो है वो डॉलर क्यों भाग रहा है और रुपया लगातार क्यों गिर रहा है। कल एक खबर मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा, अडानी साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम $100 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर, 15,000 नौकरियां देंगे वहां पर। और ये भी कह रहे हैं कि भैया $18 मिलियन में, ये सारी खबरें वही सूत्रों के हवाले से ही आप समझिए, क्योंकि अमेरिका ने, न्यूयॉर्क ने जो इसको छापा है, तो न्यूयॉर्क के हवाले से हम बता रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम बता रहे हैं कि $18 मिलियन की पेशकश भी की गई है केस सेटल करने के लिए।
तो साहब बस एक सिंपल सा सवाल ये था मोदी साहब से कि ये अडानी साहब जो पैसा देंगे वहां पर वो रुपए में ही है या फिर डॉलर में है? उनकी तो कमाई यहां पर रुपए में हुई है और उसको अगर वो 100 अरब डॉलर में कन्वर्ट करके देंगे तो ये इससे भारत पर जो है वो नुकसान होगा, भारत का ये फायदा होगा। हम अपने रुपए को जो है वो बाहर भेज रहे हैं डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर खरीदना पड़ रहा है, तो नुकसान होगा ना साहब। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे थे जरा सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो नरेंद्र मोदी जिस वक्त में यूएई में थे उस वक्त में उनको ये खबर मिली होगी और जाहिर सी बात है यूएई में भी इस बात की चर्चा रही होगी कि जिस देश के साथ में आप करार कर रहे हैं उसकी मौजूदा वक्त में करेंसी की हालत क्या है। वो भी इस बात को देखते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, डॉलर की कीमत क्या है और क्या नहीं है, सारी बातें देखी जाती है। खैर, नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा था यूएई का वो बहुत छोटा दौरा था, 180 मिनट का दौरा, और 180 मिनट में भी चर्चा उनकी बाहें फैला करके जिस तरीके से वो गए हैं उस बात की हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा वो खत्म हो गया है। यह दौरा केवल करीब 180 मिनट का था। इस दौरे में भारत और यूएई के बीच में कई समझौतों पर सहमति बनी है और इसमें एलपीजी सप्लाई और ऊर्जा समझौता सबसे अहम माना जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के बारे में बात भी हुई। मोदी बोले कि हर हालात में यूएई के साथ में भारत खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत में कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूएई के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। उन्होंने यूएई को अपना दूसरा घर बताते हुए गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस शानदार स्वागत के लिए दिल से आभार जताता हूं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनापन है, ये उनका यूएई के प्रति जो है वो लगाव है, इसको दूसरा घर बताते हैं। बहुत सारे मोदी जी के जो समर्थक हैं वो कुछ वक्त पहले जब यूएई जाते थे ये कहते थे कि भैया वहाँ पर टैक्स नहीं है, ये नहीं है। खूब उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपने घर बनाए, ऑफिस बनाए, विले वहाँ पर लिए और सेटल हो गए एक तरीके से वहाँ पर। और फिर उसके बाद में जब ईरान ने बम फोड़े और यूएई से वो भागने लगे तो फिर इसके बाद में नरेंद्र मोदी के यहाँ वाले जो अंधभक्त हैं वो गाली देने लगे कि भैया पहले तो टैक्स बचाने के चक्कर में वहाँ भाग गए और जब अब वहाँ से गोले बारूद बम फटाके फूट रहे हैं तो डर करके यहाँ क्यों भाग करके आ रहे हो, अब वहीं रहो। अब नरेंद्र मोदी जो है वो अपना यूएई को दूसरा घर बता रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बात शायद इसलिए भी बोलनी ज़रूरी थी क्योंकि यूएई के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुए और ईरान ने जिस तरीके से यूएई पर सबसे ज़्यादा हमले किए और अभी भी जो है वो यूएई के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में यूएई की जो अर्थव्यवस्था है जो बहुत बड़ा हिस्सा एक टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है, जाहिर सी बात है वो लड़खड़ा रहा है। और भारत से बहुत बड़ी मात्रा में लोग वो टूरिस्ट के तौर पर यूएई जाते हैं, सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो सोना खरीदने के लिए भी जाते हैं। तो मोदी जी जिसको अपना दूसरा घर बता रहे हैं उस दूसरे घर में जाकर के लोग सोना खरीद करके लाएंगे। और अब जब आपने यहाँ पर ड्यूटी बढ़ा दी है, 6% से उसको 15% कर दिया है, तो देखना ये दूसरे घर में से जा करके लोग क्या करके लाएंगे, इस बात को भी देखना जरूरी है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब वो यूएई हैं और उसके अलावा बाकी और कई देशों की यात्रा पर 6 दिनों के लिए 5 देशों की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। लेकिन देश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।